वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। शॉन और गुली सारी रात वीडियो गेम खेलकर सोए हुए हैं और इनको इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं कि इसके दोस्त बुल्ली के साथ क्या गुजरी। और दूसरी तरफ किडनैपिंग की वारदातों से तंग आकर शॉन के ज़्यादातर नेबर ये एरिया छोड़ के जा चुके हैं। अब ये एरिया शॉन और गुली के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि रोड कब भी इन दोनों को अगवा कर सकता है, क्योंकि रोड की फ्रीजिंग पावर के आगे ये दोनों टिक भी नहीं पाएंगे। और दूसरी तरफ रोड पता नहीं किस तरह के शैतानी प्लान्स में लगा होगा। अभी सुबह के 9:15 बज चुके हैं और गुल्ली की आंख खुल जाती है और उठने के साथ ही वॉशरूम की तरफ बढ़ता है। वो आधी नींद की हालत में होता है और उसे अंदाज़ा भी नहीं होता कि बुल्ली कमरे में मौजूद नहीं है। गुल्ली आधी नींद की हालत में वॉशरूम की तरफ बढ़ता है और वो अपनी सोचों में गुम, उसे पता ही नहीं कि बुल्ली रूम के अंदर नहीं है। फिर जब वो बाहर निकल के चारों तरफ देखता है तो कहीं भी उसे बुल्ली नज़र नहीं आता और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि आखिर बुल्ली चला कहाँ गया। तो जल्दी से वो बाहर की तरफ दौड़ लगा देता है देखने के लिए कि शायद बुल्ली कहीं बाहर वॉक कर रहा हो। गुल्ली दौड़ता हुआ घर की बाहर की तरफ आता है और चारों तरफ देखने की कोशिश करता है, पर उसे कोई भी नज़र नहीं आता। गुल्ली घबराते हुए चारों तरफ देखने की कोशिश करता है, पर वहाँ गुल्ली तो क्या कोई भी नज़र नहीं आता, क्योंकि शॉन के नेबर्स भी एक एक करके इस जगह को छोड़ के जा चुके हैं। क्योंकि जितने भी बच्चे किडनैप हुए थे उनमें से एक भी बच्चा अब तक रिकवर नहीं हुआ। बुल्ली घबराता हुआ शॉन की तरफ आता है और ज़ोर से उसे उठने के लिए कहता है। शॉन आधी नींद की हालत में उठता है, क्योंकि ज़्यादा देर गेम खेलने की वजह से इसकी नींद पूरी नहीं हुई। अब गुल्ली शॉन को बता रहा होता है कि बुल्ली उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। वो घर के बाहर की तरफ देख चुका, पर उसका कहीं पता नहीं। उसे डर है कि कहीं भी अगवा तो नहीं हो गया, पर वो कंफर्म करने के लिए घर की तरफ बढ़ता है और शॉन की तरफ देखता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये इलाका बिल्कुल भी सेफ़ नहीं किसी के लिए, तो तुम भी मेरे साथ चलो और हम दोनों बुल्ली को वहाँ पे सर्च करते हैं। इस तरह वो दोनों बाइक में बैठकर घर की तरफ निकल जाते हैं, पर चारों तरफ इस कदर वीरानी होती है कि उन्हें रास्ते में कोई भी नज़र नहीं आता। दोनों घबराहट से उनका बुरा हाल हो रहा होता है। शॉन छोटा होने की वजह से उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। इन्हें पता नहीं कि बुल्ली पता नहीं किस हाल में होगा। इस तरह वो कुछ देर के बाद वो घर की तरफ पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनका घर शहर से थोड़ा दूर है। बुल्ली बाइक चला रहा होता है, पर उसके दिमाग में बहुत सारे खौफनाक ख्यालात आ रहे होते हैं, क्योंकि उसे शक होता है कि कहीं बुल्ली भी अगवा तो नहीं हो गया। फिर भी वो कंफर्म करने के लिए घर की तरफ बढ़ता है। शायद हो सकता है कि बुल्ली बगैर बताए घर में आ गया हो। आहिस्ता आहिस्ता वो घर की तरफ बढ़ते हैं। गुल्ली शॉन को बाहर खड़ा करके बुल्ली को ढूंढने के लिए घर के अंदर चला जाता है और शॉन अकेला घर के बाहर खड़ा होता है। शॉन की हालत खौफ से बहुत ही ख़राब हो रही होती है। शॉन को यही डर लगा रहता है कि आखिर ये है कौन जो इस तरह अगवा कर लेता है। किसी को पता भी नहीं चलता और किसी ने अब तक उसको देखा भी नहीं कि वो दिखने में किस तरह है। शॉन अकेला घर के बाहर खड़ा होता है और शॉन को इस तरह लग रहा होता है कि कोई इस पे नज़र रखे हुए है। शॉन की हालत खौफ से बहुत बुरी होती है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद गुल्ली घर में से निकलता है और वो आहिस्ता आहिस्ता शॉन की तरफ बढ़ता है। शॉन ये देख के हैरान हो जाता है कि गुल्ली अकेला आ रहा है और बुल्ली इसके साथ नहीं है। गुल्ली आते के साथ ही शॉन के सामने रोना शुरू कर देता है और कहता है, मैंने पूरा घर छान मारा पर बुल्ली का कहीं भी नामो निशान नहीं है। मुझे यकीन है कि बुल्ली भी अगवा हो गया है। गुल्ली बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका दोस्त पता नहीं किस हाल में होगा, आया ज़िंदा भी है कि नहीं। यही सोच सोच के उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही होती है और शॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक ये हो क्या गया है। और दूसरी तरफ रोड अपनी शैतानी प्लानिंग्स में लगा होता है। पता नहीं कितने बच्चों को अगवा करके अब तक वो मार चुका है और अब वो नए टारगेट्स की प्लानिंग बना रहा है। ये इतना शातिर है कि इसको अब तक किसी ने देखा भी नहीं है। अब इसकी टारगेट लिस्ट में शॉन का नंबर भी आ गया है, क्योंकि इसने शॉन का घर भी देख लिया है। बुल्ली को तो वो पहले से ही किडनैप कर चुका और इसकी लिस्ट में गुल्ली भी आ गया है। अब इनको कौन बचाएगा। और दूसरी तरफ इसने बुल्ली को मार मार के उसका हाल बहुत ही ख़राब कर दिया है। अगर बुल्ली को 24 घंटे में हेल्प नहीं मिली तो ज़्यादा खून ज़ाया होने की वजह से बुल्ली को कुछ भी हो सकता है।
आज बुल्ली बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। अगर बुल्ली को जल्दी हेल्प नहीं मिली तो बुल्ली का बचना नामुमकिन नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ गुल्ली और शॉन बुल्ली को बचाने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि किडनैपर को पकड़ने में पुलिस भी नाकाम हो चुकी है। अब इन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। गुल्ली शॉन से कहता है कि हम दोनों में से किसी को रात को रोड पर बैठना पड़ेगा ताकि हम देख सकें कि आखिर किडनैपर है कौन और किस तरह किडनैप करता है, और हम में से एक इसका पीछा करते हुए बुल्ली को ढूंढ लेंगे कि आखिर बुल्ली को उसने छुपाया कहाँ हुआ है। इस तरह हम इसके अड्डे पर भी पहुंच जाएंगे और हो सकता है कि हम दूसरों बच्चों को भी बचा लें। ये मिशन है तो बहुत ही मुश्किल, पर हमें हर हाल में इसे कामयाब करना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि आज के बाद हम बुल्ली को भी कभी ना देख पाएँ। गुल्ली शॉन से कहता है कि जिस किसी ने भी बुल्ली को अगवा किया है तो वो शॉन तुम्हारा घर दे चुका है। इससे पहले कि वो हम दोनों को अगवा करें, हमें कुछ इस तरह करना होगा कि हम उसे देख लें और उसे पकड़ लें। इस तरह हम बुल्ली को भी आज़ाद कर लेंगे और उन बच्चों को भी जिन्होंने इसने अगवा किया है। क्या गुल्ली और शॉन बुल्ली को बचा पाएंगे? क्या ये दोनों रोड को हरा पाएंगे? ये सब देखिए हमारे इस स्टोरी की लास्ट एपिसोड में।